हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट 3 केमिस्ट्री में। हम बताएंगे आपको एफ ब्लॉक क्या है। एफ ब्लॉक अंतः संक्रमण तत्व। इससे संक्रमण तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बिल्कुल डी ब्लॉक के सेम टू सेम है। देखिए डी ब्लॉक क्या होता है। डी ब्लॉक ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें एफ ब्लॉक है। ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसका वर्गीकरण देखते हैं कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर इन तत्वों का वर्गीकरण दो श्रेणियों में करते हैं। नंबर 1 लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी भी कहते हैं। कल आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4F श्रेणी भी कहते हैं। एक्टेनाइड। नंबर 2 एक्टेनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी। इस वीडियो में हम आपको लेंथेनाइड श्रेणी बताएंगे और एक्टेनाइड के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र देखते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 S2P6D 1 से 10। ये इतना NS 1 से 2 तक इतना ये सूत्र D ब्लॉक का होता है। और N-1 F 1 से 14 तक तत्व ये F ब्लॉक कहलाता है। सिर्फ F 1 से 14 तत्व जोड़ना है, अर्थात एफ उपकोश एफ ब्लॉक में 14 तत्व होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी देखते हैं या 4F श्रेणी। यह श्रेणी L57 के बाद सीरियम C58 से Lu71 तक जाती है। इस श्रेणी में कुल 14 तत्व होते हैं। इन्हें लेंथेनाइड दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें लेंथेनाइड दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। एक्टेनाइड देखते हैं। एक्टेनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी। यह श्रेणी एक्टेरियम 89 के बाद थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 LR103 तक जाती है। इसमें भी 14 तत्व होते हैं। ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ये तत्व कैसे होते हैं? ये तत्व सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के दो तत्व यूरेनियम तथा थोरियम TH के खनिज ही प्रकृति में पाए जाते हैं। यूरेनियम के बाद के तत्व को परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। यूरेनियम परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम 92 के बाद के परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरेनियम के बाद के तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलो इनके लक्षण और इनके उपयोग भी देखेंगे हम। इसके लक्षण देखते हैं। लेंथेनाइड तत्व के लक्षण। नंबर 1, ये सभी सिल्वर जैसी सफ़ेद धातुएं हैं जो वायु में कैसे पड़ जाते हैं? ये वायु में बदरंग हो जाती हैं, अर्थात अपनी चमक खो देती हैं। ठीक है। नंबर 2, विद्युत एवं ऊष्मा में ये सुचालक होती हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा बह सकती है। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। इस श्रेणी के प्रारंभिक तत्व मुलायम होते हैं। नंबर 4 देखते हैं। इनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये कठोर हो जाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उतना ही ये कठोर होंगे। ठीक है। नंबर 5 देखते हैं। इनका गलनांक 1
1000 से 1200 केल्विन होता है। जब अपवाद स्वरूप समैरियम, इसे क्या कहते हैं, यम समैरियम इसे कहते हैं, इसका 1623 केल्विन होता है। लैंथेनाइट में समैरियम का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है, 1623 केल्विन गलनांक होता है। लैंथेनाइट के उपयोग देखते हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहला इसका उपयोग होता है चश्मे के बनाने में, जो लेंस होता है उसमें लगाया जाता है लैंथेनाइट, चश्मे के बनाने में। नंबर 2, गैस मेंटल बनाने में। नंबर 3, ग्लास पॉलिश करने में। नंबर 4, मिश्र धातु बनाने, जो मिश्र धातु कहते हैं जिसे, मिश्र धातु बनाने में जिसे मिश्र धातु कहते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक है। अब अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं कल अगले चैप्टर, इसके अगले वीडियो में, और इसके बारे में बताएंगे एक्टेनाइट के बारे में। थैंक यू।